बहुत पुराने समय की बात है। एक विशाल और शानदार राज्य पर सुल्तान महमूद नाम का बादशाह शासन करता था। वह अपने न्याय और इंसाफ के लिए मशहूर था। उसका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। हर तरफ अमन चैन, खुशहाली और भाईचारा था। खजाने भरे हुए थे, फौज में बहादुर सिपाही और दरबार में हर कला के उस्ताद मौजूद थे। इतनी शान शौकत के बावजूद सुल्तान महमूद के दिल में एक सवाल हमेशा उठता रहता था। इंसान की असली कीमत क्या है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर परीक्षा में खरा उतरे, दुनिया के लालच और डर से आजाद हो और जिसकी रूह सच्चाई और पवित्रता का आईना हो? यही सोच उसे रातों को जगाए रखती थी। एक दिन उसने दरबार में ऐलान किया, मैं 3 सवाल पूछूंगा जो इंसान की फितरत और जिंदगी की हकीकतों से जुड़े होंगे। जो इनका तसल्ली बख्श जवाब देगा, मैं उसे मनचाहा इनाम दूंगा, बल्कि अपनी आधी सल्तनत तक दे दूंगा। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। लोगों की आंखें चमक उठीं। फिर बादशाह बोला, लेकिन जो असफल रहा उसकी सारी जायदाद जब्त कर ली जाएगी और उसे उम्र भर के लिए कैद कर दिया जाएगा। अब यह मुकाबला सिर्फ इनाम का नहीं, बल्कि आजादी का भी था। पूरे राज्य में इसी ऐलान की चर्चा होने लगी। बड़े बड़े आलिम, फलसफी और बहादुर सिपाही दरबार पहुंचे। हर किसी को उम्मीद थी कि वह आधी सल्तनत जीत सकता है, मगर बादशाह की शर्तें इतनी गहरी थीं कि कोई उनकी तह तक नहीं पहुंच सका। बहुत से बुद्धिमान लोगों ने जवाब दिए, मगर बादशाह हर बार कहता, नहीं, तुमने हकीकत को नहीं छुआ। नाकाम लोग कैदी बनते गए, यहां तक कि लोगों के दिल में मायूसी और बादशाह के बारे में शंका पैदा होने लगी कि शायद वह किसी को इनाम देना ही नहीं चाहता। इसी राज्य से दूर एक वीरान गांव में शेख फरीद नाम का एक दरवेश रहता था। वह एक साधारण झोंपड़ी में कनात और इबादत की जिंदगी गुजार रहा था। दुनिया की रंगीनियां, दौलत और बादशाहों का रौब उसके आसपास भी नहीं भटकता था। उसकी पहचान उसका सब्र, तवक्कुल और मजबूत ईमान था। एक दिन कुछ मुसाफिर उसके गांव से गुजरे और उसकी झोंपड़ी के पास आराम करते हुए बादशाह के ऐलान, आधी सल्तनत के इनाम और कैद की सजा का जिक्र करने लगे। दरवेश चुपचाप सुनता रहा, फिर गहरी सोच में पड़ गया। उसे महसूस हुआ कि बादशाह सिर्फ जाहिरी जवाब नहीं, बल्कि इंसान की रूह की गहराई जानना चाहता है। खास तौर पर तीसरी शर्त, जो सबके लिए पहेली बनी हुई थी, उसके नजदीक इंसानी फितरत का असली राज था। उसने इरादा किया कि वह बादशाह के पास जाएगा, न इनाम की ख्वाहिश में, न सज्जा के डर से, बल्कि सिर्फ इस नीयत से कि बादशाह को उसकी तलाश में राह दिखा सके। अगली सुबह वह अपना सहारा, एक पुरानी लाठी, टूटी हुई तसब्बी और अल्लाह पर भरोसा लेकर चल पड़ा। न कोई सवारी, न सामान, बस अल्लाह का नाम। रास्ते में लोग उसे देखकर हंसते, तरस खाते या पागल समझते कि एक फकीर बादशाह के दरबार में क्या करेगा, मगर वह अपनी धुन में आगे बढ़ता रहा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह दरबार के फाटक पर पहुंचा। दरबानों ने उसे हिकारत से देखा। एक बोला, ए फकीर, यहां क्या लेने आया है? ये बादशाह का दरबार है, कोई खैरात खाना नहीं। दरवेश ने नरमी से जवाब दिया, भाई, मैं खैरात लेने नहीं आया, मैं बादशाह की शर्तों का जवाब देने आया हूं। दरबान हंस पड़े, मजाक उड़ाया, लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता और आंखों की सच्चाई देखकर आखिर उसे अंदर जाने दिया, यह सोचकर कि बादशाह खुद ही उसे रोक देगा। जब दरवेश दरबार में दाखिल हुआ तो सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। उसका साधारण लिबास और संतुलित मुस्कान एक अजीब सा वकार रखती थी। सुल्तान महमूद भी तख्त पर बैठा उसे ध्यान से देख रहा था। बादशाह ने पूछा, ए दरवेश, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? क्या तुम भी मेरी शर्तों का जवाब देने आए हो? दरवेश ने अदब से कहा, जहां पनाह, मैं एक फकीर बंदा हूं और आपकी तीसरी शर्त का जवाब देने हाजिर हुआ हूं, अगर इजाजत हो। बादशाह उसकी शांत अदा से प्रभावित हुआ और बोला, अच्छा बताओ, दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? दरवेश ने तुरंत कहा, जहां पनाह, दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने नफ्स को काबू करना है। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। यह जवाब नया नहीं था, कई लोग पहले भी यही कह चुके थे, मगर बादशाह ने उन्हें खारिज कर दिया था। सुल्तान ने अगला सवाल किया, बताओ सबसे अजीब चीज क्या है? दरवेश बोला, जहां अपना,
सबसे अजीब चीज इंसान का दिल है। दरबार फिर खामोश हो गया। फिर बादशाह ने तीसरा सवाल पूछा, और सबसे गहरी बात क्या है? दरवेश ने जवाब दिया, जहां पनाह, दुनिया की सबसे गहरी बात मौत है। ये तीनों जवाब सुनकर दरबार में पूरा सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक साधारण फकीर ने इतने गहरे सवालों के इतने सीधे मगर सच्चे जवाब दे दिए। सुल्तान महमूद की आंखों में बरसों बाद चमक आई। ये वही बातें थीं जो उसके दिल में थीं, मगर कोई समझ नहीं पाया था। बादशाह ने दरवेश को पास बुलाया और नरमी से कहा, तुम्हारे जवाबों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुद इनके मतलब की गहराई समझाओ। तुमने नफ्स को सबसे मुश्किल काम, दिल को सबसे अजीब चीज और मौत को सबसे गहरी हकीकत क्यों कहा? दरवेश बादशाह के करीब बैठ गया और बोला, जहां पनाह, नफ्स को काबू करना इसलिए सबसे मुश्किल है क्योंकि इंसान की ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं। एक पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है, फिर तीसरी। नफ्स हमेशा और ज्यादा दौलत और ज्यादा इज्जत और ज्यादा ताकत की तरफ धकेलता रहता है, यहां तक कि इंसान अपनी जिंदगी, अपना चरित्र, यहां तक कि अपना ईमान तक बर्बाद कर देता है। यही नफ्स इंसान को अल्लाह से दूर करके गुनाहों के दलदल में गिरा देता है। इस बगावत पर काबू पाना, ख्वाहिशों को लगाम देना और नफ्स की बात न मानना, यह पहाड़ हिलाने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। जो अपने नफ्स पर काबू पाले वही असली बहादुर और कामयाब है। बादशाह के चेहरे पर पश्चाताप की झलक उभर आई। उसे अपने कई फैसले और अपनी खुद परस्ती याद आ गई। दरवेश ने आगे कहा, जहां पनाह, इंसान का दिल सबसे अजीब इसलिए है क्योंकि यह पल पल बदल जाता है। आज खुश, कल गमगीन, आज मोहब्बत, कल नफरत, कभी ईमान से रोशन, कभी शक और वहम से अंधेरा, कभी नरम, कभी पत्थर जैसा सख्त। इसकी गहराई कोई नहीं समझ सकता, न इंसान खुद न कोई दूसरा। यही दिल है जहां मोहब्बत और नफरत, अमन और जंग, सच और झूठ सब जन्म लेते हैं, और यही इंसान की पूरी जिंदगी को बनाता और बिगाड़ता है। इन सच्चाइयों से भरे शब्दों ने कई लोगों की आंखें नम कर दी। बादशाह के दिल में भी नरमी उतरती गई। आखिर में दरवेश ने कहा, जहां पनाह, मौत सबसे गहरी बात इसलिए है क्योंकि यह सबसे बड़ी सच्चाई है, लेकिन इंसान इसे ही सबसे ज्यादा भूल जाता है। कोई नहीं जानता कि कब, कहां और कैसे मौत आ जाएगी। इंसान दुनिया की हर चीज जानने की कोशिश करता है, मगर मौत जैसी अटल सच्चाई से बेखबर रहता है। वह दौलत जमा करता है, ताकत हासिल करता है, खुद को बड़ा समझता है, लेकिन एक पल में सब खत्म हो जाता है। मौत वह दरवाजा है जो हमें इस दुनिया से अगली दुनिया में ले जाता है। यह याद दिलाती है कि यह जिंदगी अस्थाई है, असली तैयारी आखिरत की है, मगर इंसान इसी से मुंह मोड़कर गफलत में जीता रहता है। यह बातें सुनकर सुल्तान महमूद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी बादशाहत, दौलत और ताकत सब फानी महसूस होने लगी। वह तख्त से उठा, दरवेश को गले लगाकर बोला, ए नेक दरवेश, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुम ही वह व्यक्ति हो जो मेरी तीनों शर्तों पर पूरा उतरा है। तुमने मुझे ऐसी समझ दी है जो मेरी सारी दौलत से ज्यादा कीमती है। उसने तुरंत हुक्म दिया कि घोषणा की जाए। शेख फरीद ने बादशाह की तीनों शर्तें पूरी कर दी हैं। बादशाह बोला, ए दरवेश, वादे के मुताबिक मैं तुम्हें आधी सल्तनत का मालिक बनाता हूं। दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन दरवेश ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मुझे आपकी सल्तनत की जरूरत नहीं। मेरी असली दौलत कनात है और मेरा घर वही साधारण झोंपड़ी है। मैं सिर्फ आपकी राह दिखाने आया था, दुनियावी इनाम के लिए नहीं। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो बस मुझे यह इजाजत दें कि मैं अपनी झोंपड़ी में लौटकर अल्लाह की याद में मशगूल रह सकूं। उसके इस बेलालच जवाब ने बादशाह को और भी प्रभावित कर दिया। उसने दरवेश के हाथ पकड़कर कहा, नहीं ए नेक दरवेश, मेरी सल्तनत को तुम जैसे सच्चे और पाक दिल इंसान की सख्त जरूरत है। मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि मेरे साथ रहो, मुझे जिंदगी के मामलों में सलाह देते रहो, मेरी राहनुमाई करते रहो। दरवेश ने महसूस किया कि शायद अल्लाह ने उसे इसी मकसद के लिए भेजा है, इसलिए उसने बादशाह की गुजारिश कबूल कर ली। उस दिन के बाद सुल्तान महमूद की जिंदगी बदल गई।
उसने उन सभी कैदियों को रिहा कर दिया जिन्हें सवालों में असफल होने पर कैद किया गया था। उनसे माफी मांगी और इज्जत के साथ विदा किया। उसने दरवेश की नसीहतों पर चलते हुए रियाया पर और अधिक इंसाफ किया, अपने गुस्से और ख्वाहिशों पर काबू रखा, जुल्म खत्म किया और गरीबों का खास ख्याल रखा। शेख फरीद हमेशा बादशाह के साथ रहा और उसे सही रास्ते की तरफ राह दिखाता रहा। उसकी मौजूदगी से पूरी सल्तनत अमन, खुशहाली और रूहानियत का केंद्र बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली दौलत न माल है, न ताकत, न बादशाहत, बल्कि कनात, सब्र, ईमान और मार्फत है। इंसान की सबसे बड़ी जंग उसके नफ्स के साथ है। जो इस जंग में जीत जाए वही दुनिया और आखिरत में कामयाब होता है। और कभी कभी किसी साधारण फकीर की सच्ची समझ बड़े बड़े आलिमों की सतही बातों से कहीं ज्यादा गहरी और असरदार होती है। और जब किसी हाकिम को हकीकत का एहसास हो जाए तो उसकी बदलाव पूरी रियाया के लिए रहमत बन जाती है।